तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीकली का। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ चार्ट्स के ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था और काफ़ी अच्छा वो परफॉर्मेंस दिया हुआ है उसी लाइन से। और मार्केट देखोगे तो जो मैंने 200 पॉइंट्स वाला एक वीडियो बनाया था कि 200 पॉइंट्स की रैली है, तो मैंने एक पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया हुआ था और वो पैटर्न आपको दिखाई देगा यहाँ चार्ट्स पे आपको सेम एज इट इज़। अभी कुछ रिमूव नहीं हुआ था, जो भी एनालिसिस था वो था पेंडिंग। यहाँ से मैंने 200 पॉइंट्स का मूव बोला था और अगर आप देखोगे तो मार्केट अप्रॉक्स 577 पॉइंट्स का मूव दिया हुआ था। जब मार्केट 23,960 के आसपास सस्टेन कर रहा था तब मैंने 24,200 24,300 का एक टारगेट दिया हुआ था और मार्केट उस रैली को एक्सटेंड करके 24,500 के आसपास गया और 500 के आसपास जाने के बाद मार्केट वहाँ से फिर करेक्ट हुआ और एक हैवी फॉल दिया। वापस से मार्केट सेम जोन के पास आने के बाद एक अच्छा सा बाइंग दिया। जो ये आपको फॉल मिला हुआ था वीकली चार्ट्स पे, जस्ट ये फॉल का जो एक रिट्रेसमेंट था, ये एक लॉन्ग अनवाइंडिंग था मार्केट में, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग था। और जो भी ये 3 कैंडल सस्टेन किया हुआ था 3 वीक से वीकली चार्ट्स पे, इसी कैंडल को ये स्लिप करने आया था लिक्विडिटी करने। उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से 24,200 के ऊपर सस्टेन किया था। तो चलो इसके नेक्स्ट एनालिसिस पे बढ़ते हैं कि वीकली पे क्या करेगा। तो सबसे पहले समझो इसका मंथली चार्ट्स, ये इसका मंथली चार्ट्स है और ये अपने मंथली चार्ट्स पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स के पास सस्टेन कर रहा था और एग्जैक्ट वहीं से बाउंस बैक लिया था और वहीं से मार्केट अपर साइड पे गया हुआ था। और ये सपोर्ट्स जो आया था 23,000 का, ये 23,000 का हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट्स था। और इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस हर्डल है 26,000 का है। तो ये एक हर्डल है 26,000 का मंथली चार्ट्स पे। अब इसको शिफ्ट करते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे जाने से पहले मंथली चार्ट्स पे पहले कैंडल साइकोलॉजी को समझते हैं, क्या कैंडल बना हुआ है चार्ट्स पे। तो देखो यहाँ पे मार्केट एक अच्छी रैली देती है, यहाँ से हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, फिर हायर लोस, फिर एक हायर हाइस, फिर एक हायर लोस, फिर यहाँ से एक हायर हाइस अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो मार्केट में पहला टॉप आउट यहाँ हुआ और दूसरा यहाँ टॉप आउट हुआ। तो यहाँ से एक पैटर्न दिखाई देगा डबल टॉप, ये इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। और डाउन साइड से देखोगे तो जहाँ से मार्केट घूमा हुआ है ये डबल टॉप के नेक लाइन को सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। तो जो मार्केट का आप प्राइस एक्शन देखोगे तो वो प्राइस एक्शन काफ़ी नॉर्मल, मतलब साइडवेज है। और साइडवेज के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग या बुलिश अरामी। और नेक्स्ट कैंडल को अगर कंटिन्यू करना था तो मार्केट एक कैंडल को पॉज किया हुआ था, तो ये पॉज कैंडल है। अब पॉज कैंडल की हम बात करेंगे तो यहाँ से पहले हम इसको रिमूव करते हैं। तो जो हमारा पॉज कैंडल है वो इनगल्फिंग कैंडल का ये वाला पार्ट्स है। ये जो रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल इनगल्फ हुआ था, इसका जो पॉज कैंडल था नेक्स्ट मंथ में, इसके अप्रॉक्स मई वाले मंथ में ये पॉज कैंडल था। उसके बाद एक डॉजी बना हुआ था। ये पॉज कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट को अटेम्प्ट करेगा। तो इस मंथ में अगर अच्छे से ये ब्रेक करता है तो ये 26,000 को अटेम्प्ट कर देगा। अगर ये नहीं ब्रेक कर पाता तो फिर ये अपने जहाँ से सपोर्ट्स लिया था 22,000 को यहाँ तक टेस्ट करेगा। अगर ये वाला पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ मंथली चार्ट्स में तो फिर मार्केट में वीकनेस मिल सकती है। तो फिर लंबा टारगेट डाउन साइड पे आप एक्सेप्ट कर लेना यहाँ के आसपास 19,000 के आसपास। बट जो 19,000 वाला टारगेट है ये थोड़ा अनएक्सेप्टेड है, बट ये अपर साइड पे ही निकलना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर हाई राइज है। क्योंकि ये प्रीवियस लो को 3 बार टेस्ट किया है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। इसके अपर साइड पे 26,000 एक्सटेंड होगा तो फिर हमें 4,000 पॉइंट का अपर साइड पे मूव मिलेगा, तो हमें 30,000 निफ्टी नेक्स्ट ईयर दिखाई दे सकती है। और इसका वीकली चार्ट्स एनालिसिस करते हैं। अब तो वो हमारा ओवरव्यू लॉन्ग टर्म का व्यू था निफ्टी पे। हम वीकली से समझेंगे इस मंथ में कहाँ तक टारगेट हो सकता है अगर आप ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी के ऑप्शंस में या निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो इसके वीकली चार्ट्स पे आना और वीकली चार्ट्स पे बस एक देखना, आपको प्रॉपर पहले रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना और सपोर्ट्स को मार्क कर लेना। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हिट होगा वो 24,800 का है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक था, यहाँ से बाउंस बैक था
यहाँ से बाउंस बैक था, ये ब्रेक किया था, तो ये बना रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट एक 20-1 का पैटर्न बना रहा है, 20-1 स्विंग का। तो ये 24,800 के ऊपर क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, तो 26,000 नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के लास्ट तक मिलेगा। अगर ये वापस से इसको हार्डल को नहीं ब्रेक कर पाता, ये जो 24,800 का है, यहाँ से अगर ये एक रेड कैंडल क्लोज करता है, वापस से ग्रीन कैंडल हैवी क्लोज करता है, आरामी टाइप कैंडल आता है, तो फिर ये फॉल करके अपने 22,000 के सपोर्ट्स के आसपास आ जाएगा, जहाँ से ये बार बार बाउंस बैक कर रहा था। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये हार्डल के आसपास है, 25,000 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो इसमें अपर साइड पे रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अभी जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो पैटर्न इनवैलिड है। तो ऐसे रैंडम पैटर्न्स में हम जा नहीं सकते ये। और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ये वाला, जहाँ से सपोर्ट लिया था, तो ये एक रेजिस्टेंस के आसपास 24,700 के आसपास अटेम्प्ट करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये अप्रॉक्स आपको दिखाई देगा। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा साइडवेज जिगजैग मोमेंटम है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी था, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट किया और बाउंस बैक किया। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये ट्रेंड लाइन को एक चैनल के अंदर तक सपोर्ट्स की तरह रिएक्ट करेगा नीचे, और अपर साइड पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो ज़्यादा बड़ा मूव है नहीं निफ्टी में, यहाँ तक जाएगा, इसको कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो फिर रैली एक्सटेंड होगी यहाँ तक 26,000 तक। अगर नहीं ब्रेक कर पाता तो फिर ये डाउन साइड पे पहला 24,000 के नीचे आया तो 23,500। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा आपको वॉच करना, जैसे मैंने पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, बस वेट करना, होप में मत जाना, क्योंकि मार्केट हर्डल के जोन पे है। 25,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हर्डल है। 25,000 ब्रेक कर देगा तो वो 26,500 26,000 अटैम्प्ट कर देगा, क्योंकि जो ये डाउन साइड पे फॉल आया था काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। तो इनका ऐसा एक बार 25,000 के आसपास है, 24,800 के, तो ये कट करके अगर सस्टेन किया तो ये 26,000 दे देगा, नहीं किया तो फिर ये अपने जो कंटिन्यूएशन है डेली टाइम फ्रेम पे वो हर्डल को फॉर्म करेगा, और ये इसी एक रेंज के बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में घूमेगा, इसके अपर साइड पे ऐसे घूमता रहेगा मार्केट।